हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय विवरण बुक का चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना इस चैप्टर से रिलेटेड अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम लिखे, यानी कि एटम के मौलिक पार्टिकलों के नाम आपको लिखना है। ओके, तो पहला होता है इलेक्ट्रॉन। तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, जैसे ये एटम के क्या हो गए, कक्ष हो गए, ठीक है, ये सेल्स हो गए हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके जो है कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाते हैं एटम के कक्ष में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में यानी नाभिक में जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन मौलिक कणों के नाम लिखिए। अभी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटम के नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है सेल्स के चारों ओर, एटम के बाह्य कक्ष के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश होता है? तो धन आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है जो कि न्यूक्लियस में नहीं रहता है, यानी नाभिक में नहीं रहता है। ओके, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए ये धनायन होते हैं, ठीक है, यानी धनावेशित होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? एटम जो है न्यूट्रियस क्यों होते हैं? ठीक है, देखिए परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु जो है विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारकों के नाम लिखे। तो इलेक्ट्रॉन के जो आविष्कार किए थे उनका नाम था जे थॉमसन, इसे आप थॉमसन कर दीजिएगा, टॉमसन यहाँ पे लिखा हुआ है, जे थॉमसन इस तरह कर दीजिएगा। ओके, जे थॉमसन। और प्रोटॉन के जो आविष्कार किए थे उनका नाम था गोल्डस्टीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नाभिक का आवेश उसके किस कण पर निर्भर करता है, यानी किस पार्टिकल पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन के कण पर, न्यूट्रॉन के पार्टिकल पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु संख्या क्या है, एटम नंबर क्या है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है, यानी डोनेट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, ठीक है, Z के द्वारा। ओके, परमाणु द्रव्यमान क्या है, यानी मास नंबर क्या है? तो किसी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को ही इसका द्रव्यमान कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नाम बताएं। तो पहला है हाइड्रोजन या प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है ट्राइटियम। ये तीनों के तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक नाम हुए, ठीक है, आइसोटोप्स नेम्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन कितने प्रकार के होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि धनायन और दूसरा ऋणायन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में क्यों विभिन्नता होती है? आइए समझते हैं। देखिए तत्वों के कई प्रकार होते हैं, ओके, यानी एलिमेंट के कई टाइप्स होते हैं, जिनके परमाणु संख्या ओके भिन्न भिन्न होते हैं। चूँकि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में उपस्थित सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसतन यानी औसत एवरेज द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ओके, जैसे एटम के बहुत सारे कक्ष हो गए हैं, ठीक है, तो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, उसकी संयोजकता कितनी होगी? ओके, तो उसकी संयोजकता 7 होगी। ओके, कितनी होगी? 7 होगी। अब ये हम कैसे जाने कि इसकी जो संयोजकता है 7 होगी, कैसे जाने? तो इसके लिए एक यहाँ पे एक ट्रिक होता है, यहाँ पे देखिएगा, 2 8 8 18 18 32, ये लिखने का क्या है, एक कह सकते हो आप एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 17 है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं, इसी क्रम में लिखना है, जो क्रम में यहाँ पे मैंने लिखा बताया है, पहले 2 है फिर 8 है, कॉमा यहाँ पे मैंने दिया है 2, 8। ओके, अब ये 10 हो गया, बाकी कितना बचा, इसमें कितना बचा, 7,
यानी बाह्य में क्या हो गया, बाह्य में जो भी रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या वही क्या होगा, इसका संयोजकता हो जाएगा, यानी 7, इसीलिए यहाँ पे 7 हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तत्वों की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। ओके, यानी एलिमेंट की वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। तो तत्वों की संयोजकता उनके परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है। विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है, तो कैथोड से ही निकलती है। ओके, कहाँ से निकलती है, कैथोड। एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, एनोड 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 जो होता है ऋणावेशित होता है, जबकि कैथोड जो होता है ये पॉजिटिव यानी धनावेशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उस तत्व का नाम बताएं जिसके परमाणु में सिर्फ 2 मूलकण होते हैं। 2 ही मूलकण होते हैं, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके परमाणु में सिर्फ और सिर्फ यानी एटम में सिर्फ 2 ही मूलकण, 2 ही पार्टिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। ओके, तो परमाणु संख्या जो भी होगा, प्रोटॉन की संख्या जो भी होगा, परमाणु संख्या उतना ही होगा। ठीक है, तो 13 है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 2 ऐसे लिखिएगा। देखिए 1s2 इस तरह लिखिएगा। ओके, फिर कॉमा दे दीजिएगा 2s2 कॉमा 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p1। ओके, अब इसका लिखने का एक ट्रिक होता है। ओके, मैं अगर अभी आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका एक ट्रिक होता है, आप लोग जानते होंगे ये वाला ट्रिक, 1s 2s 2p। ओके, 1s 2s2 यानी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p ऑर्बिटल में 6 रहते हैं। इसी तरह जो है ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, Cl परमाणु तथा Cl आयन में प्रोटॉन की संख्या बताएं। यानी क्लोरीन परमाणु तथा क्लोरीन आयन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो 18 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो नाभिक पर निर्भर करते हैं, यानी न्यूक्लियस पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संकेत 14, संकेत क्या है 14 N से हो गया नाइट्रोजन और फिर 7। ओके, ये क्या हो गया जी 7। ओके, ये जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है किसका है, तो ये परमाणु संख्या इसका हो गया 7 लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या आगे लिखा जाता है जो कि लिखा हुआ है 14। ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे भी द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु संख्या से ज़्यादा होता है, कभी भी देखिएगा तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा आपका परमाणु संख्या से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक क्या होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस कण में द्रव्यमान होते हैं परंतु आवेश नहीं, तो न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होते हैं, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होते हैं लेकिन आवेश नहीं होते हैं, यानी कोई भी चार्ज नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ए कण क्या होते हैं, यानी ए कोई पार्टिकल है, ये क्या होते हैं, तो ए कणों के आधात कराकर, ए कणों से आघात कराकर इन उदासीन कणों का पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो 7 हो जाएगा, 3 + 4 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26, एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो एल कक्ष में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो सोडियम के होंगे 2 8 1 और क्लोरीन के 2 8 7। मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था 2 8 8 है ना, 18 18 32, यही मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है 11 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना एक और बचा, तो लास्ट में क्या हो गया 1 हो गया, इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, तो 17 को आप लिखो, तो 2 8, अब देखिए
2 8 10 हो गया, बचा क्या 7, तो 7 ले लेंगे, ठीक है। यानी इसी के अंदर अगर मान लीजिए हम 19 लेते, मान लीजिए हम 19 लेते तो ये क्या होता है 2 8 10 हुआ, फिर 8 ले लिए, ठीक है, कितना हो गया 18। अब हम इस वाले में चले जाएंगे, देखिए यहाँ तक तो फुल हो गया ना, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन फुल हो चुका है इस सब सेल तक। अब हमें इसमें जाना पड़ेगा 18 वाला में, तो 18 में तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी, ठीक है। चलिए क्लोरीन पे प्रोटॉन की संख्या कितना होगी 8 होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो 8 होगी, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, यदि तत्व का जेड यानी परमाणु संख्या, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है, तो यदि किसी तत्व का जेड हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, जेड हो, जेड बराबर 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो वो लिथियम है, ठीक है, ओके, लिथियम है यानी कि 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी परमाणु का के तथा एल कक्ष भरा है, ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कितनी होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि KLMN तो 2 और 8 10 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समस्थानिक और संभारिक की पहचान करें, ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए परमाणु संख्या दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 14 दिया हुआ है, इसमें परमाणु संख्या 7 है और इसमें 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका संभारिक है, संभारिक किसको बोलते हैं, संभारिक उसे बोलते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम हो, परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे कहते हैं संभारिक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है परमाणु संख्या, पहले वाले का परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या दोनों का देखिए परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों का देखिए सेम है, दोनों का 14 14 है, ठीक है, तो इसे संभारिक कहेंगे। लेकिन समस्थानिक जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ओके। परमाणु संख्या देखिए दोनों का सेम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, ये परमाणु संख्या इस साइड लिखाता है, और द्रव्यमान संख्या देखिए दोनों का अलग अलग है, तो इसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हीलियम का द्रव्यमान 4U है, इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 4 का परमाणु संरचना, इस चैप्टर से रिलेटेड अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हमने समझते हुए कंप्लीट किया है, ओके। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।